आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के ऐसे होनहार नौजवान के साथ जो 60-65 मॉडल खटारा जीपों को उठाता है, 22-23 मॉडल में तब्दील कर देता है। वही जीप अगर आप ख़रीदना चाहें ख़रीद नहीं कर सकते। अगर बाहर सूरत आप कोशिश करके इंपोर्ट कर भी जाएं तो 80 लाख से 1 करोड़ की मालियत बनती है। और वही जीप पाकिस्तान के शहर समंदरी में बैठा ये नौजवान आपको 20 लाख से 40 लाख तक के अंदर वो तैयार करके दे देता है। ये शौक है, जोबन है, जुनून है। इस साइड पे कैसे आना हुआ और इसका फ्यूचर क्या है, ये सारी आपके सामने मालूमात रखना चाहेंगे। और अगर आप भी शौकीन हैं नई सी नई जीप्स के देखने के, तैयारी के, और ख़रीदना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो वीडियो काइंडली आपने लास्ट तक देखनी। अली हैदर भाई, कितना अरसा पहले इस सफ़र का आगाज़ होता है कि पुरानी जीपों को नया करना शुरू कर देते हैं? सर 2019 से मेरा स्टडी का सेशन ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद मैंने ये अपना शौक़ के मुताबिक अपना काम चूज़ किया। तो उसके बाद मैंने जीपें बनानी स्टार्ट की, तो अल्लाह का शुक्र है बन रही हैं। अब तक कितनी जीपें बना चुके हैं? अब तक मेरी 29 जीपें बन चुकी हैं। अच्छा, एक कन्फ्यूजन होगी लोगों की, क्या पुरानी ही जीपों को मॉडिफाई करते हैं या कि खुद से नई भी तैयार कर देते हैं? हमारी टोटली हमने बेसिकली टोटल लेना होता है, सिर्फ हमें फ्रेम चेसिस की ज़रूरत होती है। उसके ऊपर टोटली बॉडी हमारी हैंडमेड भी होती है, कुछ पुरानी बॉडीज़ भी रखते हैं। ये मैटर करता है कि वो किस तरह की शेप चाह रहे हैं। जिस तरह की शेप, अगर उन्होंने उनको इस तरह की शेप चाहिए जो हमें बनानी पड़नी है, तो वो हम हैंड से बनाते हैं जी। अच्छा, आप हैंडमेड बना भी देते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, बताइएगा कौन कौन से मॉडल तैयार कर चुके हैं या तैयार कर रहे हैं? क्या किन मॉडल को तैयार करने में आपकी महारत है? सर हम बेसिकली विलीज, CJ5, CJ7, FJ40, रेंगलर, ये जीप्स जो से ये ज़्यादातर बना रहे हैं। उनके बाद कमांडो आ जाती है, ये जीप्स बन रही हैं। बाकी ज़्यादातर शौक जो से हैं लोग वो रेंगलर में और विलीज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इंडियन, आपको पता है कि ये ट्रेंड तो बेसिकली इंडिया का ही है। तो इंडिया में जो सी वो तैयार हो रही है मिनी मॉन्स्टर, तो फिर लोग हमें इंडिया की जीप्स दिखाते हैं जी। अच्छा, तो उनकी जीप्स को दिखा के उनकी तरह बन जाती हैं, या बेसिकली हमारा अपना भी डिज़ाइन हो जाता है। तो इस तरह काम चल रहा है। मतलब डिज़ाइन आप किसी का भी कोई भी आपको फोटो दिखा दे, आप उसकी कॉपी जीप तैयार कर देंगे? जी, उसकी कॉपी पेस्ट करना हमारा काम होता है जी। वाह भाई वाह। अच्छा, आप बताइएगा मेरे देखने वालों को, अब तक कितनी जीप्स तैयार करके आप पाकिस्तान में कौन कौन से इलाकों में कहाँ कहाँ आपकी बनाई गई जीप चल रही हैं? सर बेसिकली हमारी 29 जीप्स इस टाइम तैयार हो चुकी हैं, और रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुज्जर खान, गुजरात, मुल्तान, लाहौर, इस तरह के मुख्तलिफ शहर हैं जहाँ पे वो जीप्स जा चुकी हैं, डिलीवर की जा चुकी हैं। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा मालियत का अगर हिसाब लगाए तो कितना खर्चा आता है एक जीप को मॉडिफाई करने में, या टोटली तैयार करने में कितना खर्चा आ जाता है? सर जो हम बेसिकली जीप्स बना के डिलीवर कर रहे हैं वो हैं 20 लाख से लेके 40 लाख, 50 लाख। ये तो कस्टमर पे डिमांड करता है कि वो कितने तक जीप तैयार करवाना चाह रहा है। तो ये 20 लाख से जीप स्टार्ट हो रही हैं जो तैयार हो रही हैं। पहले सस्ती हो जाती थी। सही। तो लेकिन अब जो सर वो आपको पता है कि इंपोर्ट जो से कितनी महंगी होगी, और हमारी ज़्यादातर चीज़ें जो से इंपोर्ट होती हैं, तो उसकी वजह से हमारी जीप्स भी का रेट भी काफ़ी अप हुआ है। मजबूरी है हमारा। सर यहाँ पे एक सवाल है मेरे ज़हन में कि इस वक्त तो गाड़ियों की रेट तो बहुत ज़्यादा है। जी। कोई इस लेवल की अच्छी गाड़ी 20 लाख में मुझे तो नहीं नज़र आता कि वो आप ख़रीद सकें। कैसे मैनेज करते हैं कि 20 लाख में नई जीप तैयार करके कैसे दी जा रही इस वक्त भी? सर इसमें पहले नंबर पे तो हमारी हाथ की होती है, हैंड की होती है कि हमने बनानी चीज़ें जो सी खुद बनानी होती हैं। दूसरे नंबर पे ये कि जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं हमने तो बाई पार्ट्स लेनी होती है ना। तो बाई पार्ट्स हमें कुछ टायर्स हो गए, रिम्स हो गए, लाइट्स हो गई, इस तरह की कोई किसी जीप की लग गई, कोई किसी चीज़ की लग गई। तो इस तरह चीज़ें अलग-अलग लेके जब हम लेते हैं तो फिर इसलिए हमें ये सर जैसे कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स देख रहे हैं डीपली, एक एक चीज़ बड़ी अच्छी और इम्पोर्टेड है। तो आप कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो सिर्फ इम्पोर्ट ही करवाते हैं, वो यहाँ से उसका मुतबादल नहीं होता? ये मेरे ख्याल लाइट्स वगैरह में। सर बेसिकली इस जीप में तो इतना ज़्यादातर नहीं है। इसका सामान हमें यहाँ से अवेल हो जाता है, हमने खुद बना लेते हैं। इस तरह का सारा प्रोसीजर चलता रहता है। डाइयाँ रखी हुई हैं, हमने चीज़ें खुद बना लेते हैं, जैसे कि फेंडर्स हो गए, बम्पर हो गए, इसकी की सारी बॉडी पार्ट्स हम खुद बना लेते हैं। वो जो ज़्यादातर इंपोर्ट होते हैं वो रेंगलर के पार्ट्स वो इंपोर्ट होते हैं, क्योंकि रेंगलर के पार्ट हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। उनकी ओरिजिनल लाइट्स, ओरिजिनल बम्पर्स, उनकी चीज़ें जो सी हैं वो
सारी की ज़्यादातर इम्पोर्ट करनी पड़ती अच्छा है। यार, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाका हैं, शुमाली इलाका जहाँ नॉर्दर्न एरिया जो है वहाँ पे ढलवान है, मुश्किल रास्ते हैं, और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ तो स्मूथ रास्ते हैं। तो कितनी कितनी पावर्स में ये तैयार की जाती हैं, कितनी कितनी चढ़ाई पे ये चढ़ाई जा सकती है, कितनी पावर्स होती हैं, और उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट क्या होती है? सर ये बेसिकली जो इस तरह के यूज़ के लिए ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ की जाती है उसको तो 4x4 रखना पड़ता है। और जो 4x4 जीप होती है उसको तो बेशक पहाड़ पे चढ़ा लें, अच्छा। क्योंकि उसके इंजन की हॉर्स पावर ज़्यादा होनी चाहिए। तो 2.7, 2.4, 3.0, 3.4 इस तरह की हॉर्स पावर की जो सी जीप्स हैं ये इजीली जहाँ पे मर्जी आप इजीली ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और 1 लीटर में इसमें फिर वो रेंज भी कम ज़्यादा होती रहती है। जी जी, वो तो फिर आपकी हॉर्स पावर के हिसाब से है, जितनी आप हॉर्स पावर ज़्यादा लेते जाएंगे उसकी फ्यूल एवरेज जो सी कम होती जाएगी। सही। तो मतलब बेसिकली जो 2.4 या 2.8 या 3.0 हैं ये हमें दे जाते हैं तकरीबन 8-9 की एवरेज दे जाते हैं जो 4x4। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल होगा कि पाकिस्तान में जहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज फ्लॉप हैं, और माशाल्लाह एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हुनर है, बहुत बड़ा फन पारा है जो मेरे सामने खड़ा है, तो क्यों नहीं इस इंडस्ट्री को नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनली लेवल पे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्यों नहीं हिस्सा डाल सकते? यहाँ से गाड़ियाँ बनाएं, जाहिर सी बात है आपसे दूसरे ममालिक से भी डिमांड होगी, तो क्या वो मुमकिन नहीं है? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह मुमकिन होगा। हम अपनी कंपनी को बढ़ाएंगे, इसको रजिस्टर्ड करवाएंगे, कंपनी को बढ़ाएंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ अल्लाह हमें तौफीक दे इंशाल्लाह। इस वक्त जो आपकी प्रोग्रेस है, इस वक्त कितने अरसे में एक जीप तैयार कर लेते हैं? टाइम कितना लग जाता है? एक जीप पे बेसिकली 4 मंथ्स लग जाते हैं अगर उसको अच्छे तरीके से तैयार किया जाए। तो हमारा ये प्रोसीजर होता है कि हमने उसी 4 मंथ्स में तकरीबन 4-5 जीप्स भी तैयार करनी होती है। अच्छा सर, ऑर्डर्स की क्या डिटेल होती है? कितना अरसा पहले ऑर्डर मिलता है, और ऑर्डर मिलने के बाद आपकी जो प्रोसीजर वो क्या होते हैं? सर ऑर्डर मिलने के तो पहले नंबर पे तो हम टोटल जो सी जीप है वो स्टाम्प पेपर पे तैयार करते हैं। जो भी चीज़ किसी ने जिस किस्म की जीप तैयार करवानी होती है वो हमने स्टाम्प पेपर पे उसकी पिक्चर साथ में अटैच कर दी जाती है। जो जो चीज़ें हमने उसमें इंस्टॉल करके देनी है वो हम उस पर स्टाम्प पेपर पे लिख के देते हैं, ताकि टोटली उसके पास भी प्रूफ हो, पेमेंट का, टाइम का, हर चीज़ का शेड्यूल जो है वो स्टाम्प पेपर पे किया जाता है। अच्छा अली भाई, अगर कोई बंदा आपसे मिलना चाहे, रब्ता करना चाहे, को अपनी जो गाड़ी या जीप तैयार करवाना चाहे, तो उसके क्या प्रोसीजर है? सर उस पर यह है कि कुछ तो लोग जो यहाँ के पाकिस्तान के लोग हैं वो तो यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं, वो तो हमारे पास हमारी लोकेशन पे समुंदरी डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद पे आ सकते हैं। और ज़्यादातर हमारे जो 85 या 80% कस्टमर हैं वो फॉरेनर्स हैं। तो वो बाहर से कॉल पे कांटेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं, तो उनकी 50% एडवांस पेमेंट आ जाती है, और वो ज़्यादातर डिलीवरी टाइम ही आते हैं। कुछ तो ऐसे कहते हैं कि हमें एयरपोर्ट पे ही डिलीवर कर दी जाए, तो फिर अगर हमने हम पे इतना इतमाद करके वहाँ से हमें पेमेंट भेज रहे हैं तो हम एयरपोर्ट पर भी उनको जीप डिलीवर कर देते हैं। और अगर हमसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 0322776215 ये एक कॉन्टैक्ट नंबर है। एक 033366994442 सही। ये दो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। जी बस ये थे अली हैदर भाई, जिनका माशाल्लाह मैंने आपसे तारुफ़ करवाया और पाकिस्तान के इस फ़न पारे से आपको मुतारफ़ करवाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।